क्योंकि वॉर वुंडेड फाउंडेशन ने मुझे कहा है करने को। तो ये एक स्टडी है और ये आपकी स्टडी है। आप में से कुछ लोगों ने इसमें ऑलरेडी भाग लिया है, जो कि हम सर्वे कर रहे हैं, और ये सब जुड़ा हुआ है, सुबह से जितने भी सेशन हुए हैं इन सब से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटीज है हमारे वॉर डिसेबल्ड सोल्जर्स की, उनको हमने कैप्चर किया है एक स्टडी में। और ये इसलिए मुझे दिया गया क्योंकि हमने ऑलरेडी फेटल बैटल कैजुअल्टीज जो जिन्होंने शहादत दी है देश के लिए, उनके परिवारों के लिए हमने जो स्टडी की थी वो पब्लिश हो चुकी है यूएसआई जर्नल में, और वो रक्षा मंत्री को दी गई थी। डीएसडब्ल्यू में उसकी मीटिंग हो गई है, और ब्रिगेडियर भारद्वाज ने जो वो कुछ एनजीओ के नाम लिखे थे उनमें हमारा भी है, मेजर अक्षय गिरीश मेमोरियल ट्रस्ट, जिनकी हमारी मीटिंग भी हुई थी फरवरी में। तो ये आपकी स्टडी है जो मैं आप ही को प्रेजेंट कर रही हूँ। आप में से कुछ लोगों ने उसमें भाग लिया है। यहाँ पे कोई गिरधारी लाल जी एक हैं उनमें से, और भी हमारे वॉलंटियर्स ने आपके शायद नंबर लिए होंगे ताकि वो कांटेक्ट करें आपको। तो बेसिकली ये वही डेटा है जो हमें मिली है, जो कि हम प्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी जो टाइटल है इसमें लिखा ही गया है कि क्या गैप्स है, मतलब जो पॉलिसीज हैं, जो आपकी एंटाइटलमेंट्स और बेनिफिट्स हैं, उनको मिलने में क्या बाधाएं हैं या क्या गैप्स हैं, कितने आप में से उनको पा रहे हैं और कितनों को वो हासिल नहीं हो रही है। और मेरे गाइड हैं स्टडी में जनरल कार्डोजो। माइक का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, सुनाई दे रहा है? तो यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं साइड में। यहाँ पे स्टडी में हम आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जो डिसेबिलिटी रिलेटेड डिटेल्स हैं वो ले रहे हैं। आपको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रही है तो एक्सेस कहाँ है, क्या आपने आगे पढ़ाई की, क्या आपको कोई जॉब मिलने में या एम्प्लॉयमेंट मिलने में मदद मिली, क्या आपको एक्सग्रेशिया, ट्रैवल कंसेशन, आपके बच्चों की फी रिएम्बर्समेंट, आपको कोई लाइवलीहुड सपोर्ट जैसे एजेंसी कुछ मिली है या नहीं, और आपकी क्या राय है, आप कुछ कहना चाहते हैं सरकार को या आर्म फोर्सेस को, या आपकी कोई सजेशंस हैं तो वो क्या है, उन सबको हमने कैप्चर किया। ये अभी स्टडी चल रही है, इसे और कुछ महीने लगेंगे, क्योंकि हमें जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेनी है, मतलब वो सभी इंडिया के वॉर डिसेबल्ड सोल्जर्स की जो स्थिति है उसको कैप्चर करने के लिए हमें एक सर्टेन सैंपल साइज को कवर करना पड़ता है। तो ये प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स है जो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, दीज आर प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स। तो इसमें कुछ फिगर्स साइड में ऑलरेडी लिखी हैं। आपके जो एजेस हैं जिन्होंने अभी तक भाग लिए हैं 14 स्टेट्स में से, फ्रॉम 14 स्टेट्स, 39 और 79 ईयर्स के बीच के हैं। एवरेज एज 56 है। 72% से ज्यादा के 3 या ज्यादा डिपेंडेंट्स हैं, मतलब वाइफ, चिल्ड्रन, किसी ने पेरेंट का भी नाम दिया है। 44% आप में से सर्विस में बने रहे डिसेबिलिटी होने के बाद, या तो फिर आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली या पूरी सर्विस तक आपने सर्व किया। इसमें से 24% ने बोला है कि हाँ, हमें बैटल कैजुअलिटी होने के बाद कुछ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मतलब हमें कुछ स्ट्रेस हुई थी, लेकिन खाली 8% को उसकी कोई ट्रीटमेंट मिली है। किसी को भी पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी जो कि फेटल बैटल कैजुअलिटी की फैमिलीज को किसी को दिया गया। कारगिल के बाद तो सभी को दिया गया, बुला के दिया गया, ऐसा कोई नहीं है कारगिल शहीद जिसको की एजेंसी ना दी गई हो। लेकिन उसके बाद जनरली ये कम हो गई है। एंड आई थिंक वॉर डिसेबल्ड सोल्जर्स में से किसी को भी अभी तक जिन्होंने हमें सर्वे में भाग लिया उनमें से किसी को नहीं मिली है। और 52% कहते हैं कि आपकी यूनिट या रेजिमेंट आपके साथ संपर्क में है और बहुत सपोर्टिव है। तो ये कुछ ग्राफ्स हैं, कितना इसको समझ पाएंगे मुझे पता नहीं, पर मैं कोशिश जरूर करूंगी। बैटल रिलेटेड डिसेबिलिटीज को हमने कैटेगराइज करने की कोशिश की है आपकी डेटा से। तो इसमें से सबसे ज्यादा जो 37% है वो एम्प्यूटी है, या तो हाथ या पैर, एक या दो। और उसके बाद है 26% है जो डीप वुंड्स जिसे कहते हैं, किडनी में लग गई, ऑर्गन को अंदर बुलेट गोली लग गई है, दैट इज डीप वुंड्स। और बाकी जो भी कलर्स के हिसाब से विजुअल 11% की एक या दो आंख की विजिबिलिटी के इश्यूज हैं, बाकी वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मेरे पास खाली 5 मिनट है तो इसलिए मैं बहुत जल्दी करूंगी।
एंड एज पर मेडिकल बोर्ड जो सबसे ज्यादा नंबर है 41%, बिटवीन 20 एंड 50% डिसेबिलिटी है, और जो 100% डिसेबल्ड है वो है 28%, जो इट्स क्वाइट अ नंबर। हॉस्पिटलाइजेशन पहली बार कितने महीने आप हॉस्पिटल में थे, वो 48% वर देयर फॉर मोर देन 6 मंथ्स। करेंटली आपको कहाँ पे ट्रीटमेंट मिलती है वो अगला ग्राफ है। तो सबसे ज्यादा आप ECHS एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में 75% जा रहे हैं, और 12% आर्मी हॉस्पिटल में, और 13% प्राइवेट में भी ले रहे हैं, क्योंकि वो एक्सेस की किसी किसी को डिफिकल्टी है, किसी किसी को मुश्किल हो रही है। ये कुछ और ग्राफ है, आई डोंट नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, बट एजुकेशन में लिखा गया है कि 98% की सिर्फ स्कूलिंग तक एजुकेशन हुई है, और हम जानना चाहते थे कि क्या डिसेबल्ड होने के बाद किसी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी या उनको कोई सपोर्ट मिला, तो उसमें अभी तक हमें ऐसे कोई मिला नहीं है। ये मोस्टली बिलो ऑफिसर रैंक की सर्वे है सारी, हमने ये ऑफिसर्स अभी इसमें इंक्लूड नहीं किया है। और क्या आप अपने एंटाइटलमेंट्स और बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं, तो 50% ने कहा कि पार्शियली, थोड़ा बहुत, और सिर्फ 36% ने बोला है कि पूरी तरह से उनको आपको जानकारी है कि हमने क्या क्या हमारी एंटाइटलमेंट्स और बेनिफिट्स है, हमें पूरी जानकारी है, वो सिर्फ 36% ने कहा है। और एक तो है ये नेशनल लेवल पे जो फाइंडिंग्स है, ये है, हमने थोड़ा कंपैरिजन करने की कोशिश की है अलग अलग स्टेट्स में क्या हालत है, और इसमें दिखाया गया कि स्टेट्स में क्या एक्स ग्रेशिया जो देते हैं, वो आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्स ग्रेशिया मिलता है, कितने लोगों को मिला है। तो इसमें आई थिंक ब्लू इज यस एंड ऑरेंज इज नो। तो 82% महाराष्ट्र में कहते हैं नहीं मिली है स्टेट गवर्नमेंट की एक्स ग्रेशिया, और राजस्थान और पंजाब में थोड़ा सा बेटर है, 43% को एक्स ग्रेशिया मिली है। नेशनल लेवल पे खाली 31% को स्टेट की एक्स ग्रेशिया मिली है। तो इस तरीके से बहुत सारे मुद्दे कवर हुए हैं इसमें। ये कुछ है, क्या आप लोगों ने ट्रेन या फ्लाइट की कोई कंसेशन ली है, क्या आपको पेंशन रूल के हिसाब से मिलती है, तो इसमें ये अच्छा फिगर है, 91% कहते हैं हाँ, बट फिर भी 9% कहते हैं नहीं, हमें कोर्ट जाना पड़ा, हमें हमारी जो डिसेबिलिटी है उस हिसाब से हमें पेंशन नहीं मिल रही है। कोई कहता है हमें बहुत दूर देर तक लड़नी पड़ी फिर मिली। तो क्या आप मेंबर हैं किसी वॉर वुंडेड फाउंडेशन या रिवेव के, तो इसमें भी 35% कहते हैं कि नहीं है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं है। लेकिन एक बात बहुत अच्छा लगा देख के कि क्या आप अपने बच्चों को या पोता पोतियों को फौज में देखना चाहते हैं, तो 85% कहते हैं हाँ हम भेजना चाहते हैं। हम मतलब वो है अभी भी कि देश की सेवा में अभी भी वही जोश है कि चाहे जो भी तकलीफ हो, हम अपने बच्चों को फौज में देखना चाहते हैं। ये आपकी कुछ आवाजें हैं जो अलग अलग लोगों ने बोली है। अगर इसमें से किसी आपका नाम है तो आप बता सकते हैं। आई थिंक गिरधारी लाल जी एक है, सिपाही गिरधारी लाल, राजस्थान। उन्होंने लिखा है कि मैं पैरालाइज्ड हूँ वेस्ट बिलो, मेरे पास एक मैनुअल व्हीलचेयर है, पर मुझे अगर ऑटोमेटिक व्हीलचेयर मिल जाए तो अच्छा होगा। कईयों ने कहा है कि हमें इज्जत नहीं मिलती, और हमें इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ऐसे गवर्नमेंट एजेंसीज को हमें बुलाना चाहिए, फेलिसिटेट करना चाहिए, सोसाइटी में हमें मान सम्मान ज्यादा मिलना चाहिए, और हमें CSD ECHS में हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, लाइन में हमको जल्दी देखना चाहिए, खड़ा नहीं रखना चाहिए क्यू में। और कुछ प्रोस्थेटिक लिम्स भी जो अच्छे कंपनीज की हैं वो मिल जाए हमें, तो हमारी मोबिलिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। तो ये बहुत सारे वॉइसेस हैं, इसमें से मैंने थोड़े से ही लिए हैं, कुछ केस स्टडीज भी हम कर रहे हैं। तो ये एक पूरा डॉक्यूमेंट रेडी होगा। तो ये जो हमारे इंडिया के अभी 75 ईयर्स में अभी तक ऐसा कोई हमारे पास क्लियर कट बुक नहीं है जो आपकी अपनी कहानियां, अपनी डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बन जाए। इसका फायदा क्या होगा ये मैं बाद में बताती हूँ। आज कोई है नहीं डिसेबल्ड कैडेट्स, लेकिन जैसे हम सोल्जर्स की स्टडी कर रहे हैं वैसे ही डिसेबल्ड कैडेट्स की भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऑफिसर्स कैडेट अलग अलग अकेडमी से बोर्ड आउट हो जाते हैं, ट्रेनिंग के दौरान उनकी इंजरी हो जाती है, और उनका पूरा मतलब जो सपना था फौज में जाने का वो भी खत्म, और वो बाहर भी निकल जाते हैं। तो ये एक सिर्फ एक स्लाइड है कि अलग अलग एकेडमी से कितने लोग निकले हैं, और ये 75 कैडेट्स हैं
आर्मी और नेवी और एयरफोर्स के, मैक्सिमम आर्मी के हैं। इसका मैं ज़्यादा अभी इलेबोरेट नहीं करूंगी, इसकी एनालिसिस अभी जारी है। इसके आगे क्या क्या करेंगे हम, ये सब डेटा लेके इसको हम डिस्कस और एनालाइज करेंगे कि क्या पॉलिसीज है, क्या इम्प्लीमेंटेशन गैप्स है, और क्या आपकी सजेशन है, क्या सलाह है। बहुत सारे वेटरन ऑफिसर्स भी हैं यहाँ पे, और आप सबकी भी जो सलाह है उन्हें डालने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये गैप को एड्रेस किया जाए, और जो बाकी एनजीओज होंगी या कॉर्पोरेट्स होंगी या सब होंगी वो क्या कर सकते हैं इस इश्यू के बारे में। ये स्टडी अगर पब्लिश हो जाएगी तो इट विल बी वेरी गुड। आप फर्दर एडवोकेसी सरकार के साथ और बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ भी कर सकते हैं, ये हमारा मानना है। ये हमारे वॉलंटियर्स हैं, कुछ वॉलंटियर्स आज भी मौजूद हैं जिन्होंने आप लोगों के नंबर लिए। जिन्होंने नहीं इस सर्वे में भाग लिया है अभी, अगर आप लेंगे, जो भी आप कहना चाहेंगे, आपके जो मुद्दे होंगे आप उनसे बात कीजिए आराम से, अपने घर जाने के बाद भी कर सकते हैं या शाम को भी कर सकते हैं। ये हमारे वॉलंटियर्स के कुछ नाम हैं, और जो हमारे वॉर वुंडेड फाउंडेशन और यूएसआई से जो हेल्प मुझे मिल रही है उन सब के मैंने नाम लिखे हुए हैं।